नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में 15 और 16 जनवरी को बारिश की संभावना है। 15 जनवरी को कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगले 6 दिन में मौसम कई बार करवट बदलेगा। मंगलवार को सुबह 11 जिलों में घनी धुंध छाई। इसमें दृश्यता भी 10 से 50 मीटर तक रही। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद धूप निकलने से धुंध कम हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हिसार, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल शामिल है। आगे समाचारों में हरियाणा के हिसार जिले में उकलाना के गांव किरोड़ी में एक अनूठा बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ है, जो अपनी आधुनिक सुविधाओं के लिए चर्चा में है। गाँव की पंचायत ने बिना किसी सरकारी सहायता के 25 लाख रुपए की लागत से इस मॉडर्न बस स्टैंड का निर्माण कराया। इस बस स्टैंड की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह स्टेनलेस स्टील से निर्मित है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्टील की कुर्सियां लगाई गई हैं और एक आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया गया है। इस पर बसों की रिटर्न टाइमिंग दिखाई जाती है। इससे यात्रियों को बार बार बसों का समय के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। गांव के सरपंच तेलूराम की पहल पर बने इस बस स्टैंड में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। चारों तरफ स्टील की ग्रिल लगाई गई है, जिससे आवारा पशु अंदर नहीं आ सकते। बस स्टैंड के बाहर स्टील की पाइपों से एक खुला शेड भी बनाया गया है, जहां यात्री खुली हवा में बैठ सकते हैं। आगे समाचारों में हरियाणा के 8 नगर निगमों सहित 32 नगर पालिकाओं के चुनाव मार्च में होने वाले हैं। इन चुनाव को सत्तासीन भाजपा और विपक्ष के बीच वोटों की एक और लड़ाई के मद्देनजर मिनी विधानसभा चुनाव करार दिया जा रहा है। कुछ नगर निगमों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप न दिया जाना एमसी चुनाव में देरी का प्रमुख कारण है, जो पहले से ही काफी समय से लंबित है। सूत्रों ने कहा कि हिसार और रोहतक नगर निगमों के अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। दूसरी ओर करनाल और यमुनानगर नगर निगमों की मतदाता सूची 28 जनवरी तक जारी की जाएगी। अन्य नगर पालिकाओं की मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पहले ही डाल दिया गया था। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के पदों पर पक्की भर्ती के बाद उन कच्चे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जिन्हें नए कर्मचारियों की ज्वाइनिंग के चलते हटाया गया है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे 5 साल से कम अनुभव वाले इन कर्मचारियों को हटाने के बाद से ही कर्मचारी संगठन हमलावर है। नायब सरकार ने अब पूरी डिटेल मांगी है। आगे समाचारों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ जाने की हरियाणा के मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट सहयोगियों की डेट तय हो गई है। सीएम नायब सैनी अपने सहयोगियों के साथ 7 फरवरी को महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में जाएंगे। इतना ही नहीं, हरियाणा से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। देश भर में करोड़ों श्रद्धालु वहां जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को भी महाकुंभ का निमंत्रण मिला है। यह निमंत्रण उन्हें यूपी विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से भेजा गया है। आगे समाचारों में फरीदाबाद में एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ मामूली रिफंड के चक्कर में एक व्यक्ति को लाखों का चूना लग गया। दयालपुर के रहने वाले हेमेंद्र के छोटे भाई ने उनके पिता के मोबाइल पर 123 रुपए का गलत जियो का रिचार्ज कर दिया, जिसके बाद रिफंड पाने के लिए गूगल पर सर्च किए गए कस्टमर केयर नंबर ने उन्हें साइबर ठगों के जाल में फंसा दिया। घटना 12 दिसंबर की है, जब फर्जी कस्टमर केयर एजेंट ने खुद को जियो का कर्मचारी बताते हुए माई जियो ऐप डाउनलोड करने को कहा। उसने रिफंड के लिए बैंक डिटेल मांगी और रिफंड माई मनी का विकल्प चुनने को कहा। इस प्रक्रिया के दौरान हेमेंद्र के खाते से पहले 2 बार 48 हजार रुपए निकाले गए। अगले दिन बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन में 1 लाख रुपए और निकाले गए हैं। आगे समाचारों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले जाटों को साधने के लिए हरियाणा सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। सरकार ने 8वीं कक्षा की किताबों में भरतपुर के महाराजा सूरजमल का इतिहास शामिल कर लिया है। हरियाणा में जाट समाज की आबादी करीब 22.2% है। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी जाट समाज के लोग रहते हैं। महाराजा सूरजमल का इतिहास पढ़ाए जाने की मंजूरी पर भरतपुर राज परिवार के वंशज व पूर्व कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंह ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है।
आगे समाचारों में हरियाणा के सिरसा जिले में कैंसर की स्थिति चिंताजनक हो गई है। सिरसा सांसद और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने बताया कि सिरसा और फतेहाबाद जिले कैंसर से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन यहाँ मरीजों के इलाज की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। आगे समाचारों में यमुनानगर के जगाधरी स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग में यूनियनों के बीच विवाद गहरा गया है। सर्व कर्मचारी संघ ने एसडीओ इंजीनियर परविंदर सिंह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संघ का आरोप है कि एसडीओ ने उनके कमरे का ताला तोड़कर वह कमरा दूसरी यूनियन को दे दिया। सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान प्रेमचंद ने बताया कि एसडीओ परविंदर सिंह डिपार्टमेंट के वर्कर्स यूनियन को अनुसूचित समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर कर्मचारियों को परेशान कर रहा है और यूनियन के बीच टकराव करवा रहा है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।